नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस राष्ट्रवादी चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अनुराधा पौडवाल के भाजपा में की सदस्यता ग्रहण करने पे। जी हाँ मित्रों, आज के 2 दिन पहले अभी अनुराधा पौडवाल, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की लता मंगेशकर के बाद सबसे प्रसिद्ध और सबसे स्थापित गायिका हैं, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की दिल्ली में। जी हाँ मित्रों, बॉलीवुड अब पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा पहले जो स्थितियां थी, जहाँ सारे वामपंथी सोच के लोग बिल्कुल मतलब बॉलीवुड का चेहरा बनकर खिले हुए थे, और जितने राष्ट्रवादी लोग थे अंदर ही अंदर शांत और दुबके हुए थे। उन्हें कुछ बोलना, कुछ करना नहीं सुहाता था, क्योंकि अगर वो मुखर होंगे तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाएगा। वो अब वैसी स्थिति नहीं रही। अब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं और मुखर होकर बोल रहे हैं। बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं राष्ट्रवादी इमोशंस को लेकर। सच को दिखाने की ताकत धीरे धीरे बॉलीवुड में पैदा हो रही है। छोटे छोटे कलाकार ही सही धीरे धीरे आ रहे हैं, और बड़े कलाकार भी जो पहले चुप रहते थे वो भी मुखर हो रहे हैं। धर्मेंद्र की फैमिली जो थी, इस मामले में शुरू से ही भाजपा के साथ थी। भाजपा के करीब करीब उनकी फैमिली के करीब करीब सारे लोग भाजपा के सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। विनोद खन्ना की फैमिली भी इस मामले में रही है, और विनोद खन्ना खुद कई कई सीटों पर कई बार भाजपा के मतलब कि सांसद बन चुके हैं, बन चुके थे। बेचारे का निधन हो गया। तो इस तरह से कई कुछ, लेकिन ये सारे लोग कहीं ना कहीं जैसे ही भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ते थे, वैसे ही इन्हें बॉलीवुड में नकारा जाने लगता था, इन्हें किनारा किए जाने लगता था बॉलीवुड से। इसलिए ये लोग तो इस्टेब्लिश कलाकार थे, लड़ लेते थे, लेकिन जो इस्टेब्लिश कलाकार नहीं थे वो चाह कर भी इसके खिलाफ बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब धड़ाधड़ फिल्में बन रही हैं, और जो इसी क्रम में जो अभी जो लेटेस्ट अपनी गायिका, सुप्रसिद्ध गायिका अपनी अनुराधा पौडवाल जी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, ये अपने आप में बड़ा मील का पत्थर। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर के बाद कोई नाम आता है तो ये अनुराधा पौडवाल जी का। और अनुराधा पौडवाल जी उस खेमे से रही हैं जहां फिल्म इंडस्ट्री जिस खेमे से रही हैं, उसमें उस खेमे पर दाऊद की गैंग का सबसे ज़्यादा अटैक हुआ। भारतीय संस्कृति को फिल्म इंडस्ट्री में जीवित रखने वाले, उसे ऊपर ले जाने वाले गुलशन कुमार की हत्या कराने वाला दाऊद, और उन्हीं के खेमे की अनुराधा पौडवाल, जिन्हें दूध की मक्खी की तरह फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया, करीब करीब किनारा कर दिया गया, और सिर्फ टी सीरीज की सिंगर बन के रह गई थी, केवल इसलिए कि वो भजन गाती हैं। और फिर भी उन्होंने वो एरा नहीं छोड़ा और भजन गाती रही।
वो भारतीय संस्कृति की उनकी जो तस्वीरें, उनके जो फ़ोटोज़ दिखते हैं, वो भारतीय संस्कृति की लगता है जैसे मिसाल हो। लता मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल। तो लता मंगेशकर भी मोदी जी की काफ़ी समर्थक थी और राष्ट्रवाद और हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति की काफ़ी सपोर्टर थी। लेकिन वो कभी भी खुलकर इस तरह से सपोर्ट पार्टी के लिए नहीं किया, उन्होंने पार्टी के लिए वोट नहीं। लेकिन अनुराधा पौडवाल ने उससे 2 कदम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और देखिए, अगर हो सकता है तो भाजपा कहीं से इलेक्शन में उन्हें खड़ा करे, कोई सीट से सांसद का चुनाव भी लड़ें अनुराधा पौडवाल। देखना है क्या होता है। और चुनाव के समय में उनका इस तरह से सदस्यता ग्रहण करना ये बताता है कि कहीं न कहीं भाजपा उन्हें सीट देगी, कहीं न कहीं से वो उम्मीदवार बनाएगी लोकसभा का। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को इस बात की बधाई कि अनुराधा पौडवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। एक बहुत सुंदर, बहुत मीठे स्वर वाली, मतलब एक सनातन विचारधारा वाली एक गायिका, सुप्रसिद्ध गायिका ने भाजपा को ज्वाइन किया है। ये हम सबकी राष्ट्रवादी बंधुओं के लिए बहुत गर्व की बात है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू के राम राम। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।